कहानी था दानचंद का कहानी। तो एक दानचंद एक आदमी था। दानचंद का मतलब साफे पता चल रहा कि बड़े दानी होगा, लेकिन था नहीं, उल्टा था। ठीक है, दानचंद माने निप्पड़ कंजूस, एकदम कंजूस, एक फुटी कौड़ी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दानचंद की पत्नी बोली कि तुम इतना मतलब कि किसी को कोई दान नहीं दिया, बहुत सारे पाप कर लिया तूने, तू जा और गंगा जी नहा करके आओ। तो वो बोला कि गंगा जी में क्या रखा है भाई, हम कोई पाप आप नहीं किया है। तो बोले कि बहुत फोर्स किया उसकी पत्नी, तो वो गंगा जी की ओर बढ़ा। कौन बढ़ा? दानचंद। कौन बढ़ा? दानचंद। तो जाते जाते उसको बात याद आया कि अगर हम स्नान घाट पर जाते हैं तो बहुत सारे पंडा मिलेंगे। पंडा हुआ होता है जो इसे टिका उका करके कुछ पैसे लेते हैं। तो ई का सोचा कि वहाँ पर जाएंगे तो हमरा से तो कुछ पैसा वाला ये लेगा। बात समझ रहा है? हम जाते हैं शमशान घाट, वहाँ पर तो खाली लाश जड़ित रहता है। ठीक है, वहाँ पे तो खाली डेड बॉडी होंगे, वहाँ पे तो कोई नहीं होगा। तो गया वो ये पड़ी। ठीक है, हम लोग को खाली भूत प्रेत से डर लगता है, उनको नहीं लगा क्योंकि उनको पैसा बचाना था। वो चले गए कहाँ पड़ी? शमशान घाट गए। एक डुबकी लगाए ही थे कि भगवान जी प्रकट हुए पंडा के रूप में, अखाड़ा हो गया शमशान घाट पर, आवा निकल के तो जैसी डुबकी मार करके, एक ही डुबकी मारा था, निकला और चारों तरफ देखा, अरे यहाँ भी पंडा आ गया। बोले तू इधर किधर? तुम्हारा तो स्थान था वहाँ ना जहाँ पे स्नान करते हो लोग, स्नान घाट है वहाँ पे ना। इतना ही साल भर में हम इधर चलाते हैं। जब आप जैसा देखते हैं रईस आदमी जो वहाँ छोड़ के इधर जाते हैं, तो हम चलाते हैं नहीं, वो तो भगवान थे। तो वो बोला कि पंडा बोले कि हमारा कुछ दक्षिणा चाहिए। लोग हमको 1 साल के खाना मुफ्त में दे के चल जाते हैं। वो कुछ बोल रहा है 1 साल के, हम तो 1 दिन के ना देबुआ। मतलब हम आपको 1 दिन का नहीं देंगे, 1 साल का कौन दे देगा है आपको? इसे ठीक है 1 दिन का नहीं दीजिएगा, 1 टाइम का दे दीजिए। तो इसे नहीं, हमारा से नहीं हो पाएगा। यह भी निप्पड़ कंजूसी भगवान के साथ कर रहा है, समझे? उसके बाद क्या हुआ? वो एक ही डुबकी लगाया, जैसे जान रहा था ना कि हमारा से लगता है कि पैसा वैसा नहीं ठलेगा, तो वो एक ही डुबकी लगा के कपड़ा ऐसे हाथ में लेके पहनते हुए निकल रहा है, पहनते हुए घर भाग रहा है। ठीक है, तो पीछे से पंडा भी लगा हुआ है। तू जहाँ तक चल ना देवे तब तक पैसा छोड़बे न करो। कौन बोल रहा है? पंडा। पंडा के रूप में, भगवान के रूप में पंडा थे। ठीक है, तो आगे वो बोला कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए। 1 पैसा को शायद 1 ढेला कहा जाता था, तो 1 ढेला दे दीजिए हमको। तो वो बोला कि ढेला आपको लग रहा हो खेती में से उठा के दे दिया होगा। नहीं, कुछ मुद्राएं होती थी। ठीक है, तो बोले कि हमारा भी ढेला भी नहीं है, तो पीछा तुम नहीं छोड़ेगा? तो पंडा बोला कि ना, पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे। तो इसे ठीक है, शांत हो। तो बोला कि तुम्हारे पंडा से ही बोले, वो कौन बोलते ये उसका नाम क्या था? दानचंद ना। दानचंद बोलता है पंडा से ही कि ऐसा करिए कि पंडा जी आपके पास कितना ढेला है? तो बोला कि होगा 2-3 को, इसे 1 दीजिए, इसे लीजिए। तो वही वाला ढेलवा क्या बोलते हैं ना, वही उसी से लेकर के उसी को दे दिया। किससे? पंडा से लिया और पंडा को ही दे दिया। तो बोला कि का है? हमारे वाला हमारे वापस। तो इसे मान लीजिए ना कि हम आपसे कर्ज लिए हैं 1 ढेला, हम आपको जब मिलेंगे दोबारा तो लौटा देंगे। तो भगवान थे। दूसरा दिन घरे पहुंच गए और दानचंद सोया हुआ था। तो जाके हमारी ठुक ठुक आए पंडा जी, भगवान जी, और उनकी पत्नी दरवाज़ा खोली तो बोली कि आप कौन? जैसे हम पंडा हैं, ऐसा ऐसा घटना है, आपके पति देव कर्जा लिए थे 1 ढेला। इसे ठीक है, हम पूछ के आते हैं। तो बुलाइए ना जजमान को। जजमान बोला जाता था, पंडा जजमान बोलता था। तो ठीक है, बुलाते हैं। तो गया बुलाने, तो कौन है? तो इसे कोई पंडा आए हैं। ठीक है, तो कोई पंडा आए हैं। तो बोले कि का पंडा आया है? समझ गए वही पैसे वाला लेगा हमसे। बोलो ना कि तबीयत खराब है हमारे पति देव का। तो जाके औरतिया बोली कि तबीयत खराब है। तो ऐसा बात है, ठीक है। तो जब तक उनका तबीयत ठीक नहीं होता है ना, तब तक हम ऐसे पर बैठेंगे, आप ही के घर में रहेंगे, आप बनाइएगा, हम खाएंगे। तो क्या बोलते हैं, जा करके उसकी पत्नी बोली कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आप बनाइएगा, हम खाएंगे जब तक तबीयत ठीक नहीं होता है। तो वो कुछ बोल रहे हैं कि तू कह दिया कि हम बनाएंगे आप खाइएगा, जाके बोलो कि हमारे पति देव मर गए। जाके बोलिए कि हमारे हस्बैंड गुजर गए, है जिंदा। तो बोले कि आप तो जिंदा है। तो जाके बोलो ना यार, पैसा बचाना हमको किसी भी तरह से। तो बोले जाके बोले कि हमारे हस्बैंड मर गए।
पंडा बोल के मर गए, अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, टपक भी गए तो ठीक है। हमारा धर्म बनता है कि हम पूरे गांव में जाके बोल दें कि दानचंद मर गए। तो इसे ना छोड़िए, आप कल बोलेंगे, हम बोल लें ना, तू जाना हम बोल लेंगे, आप जाइए ना। तो दानचंद बोलता है कि ना, पंडा बोलता है कि ना ये हमारा धर्म है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। गया और पूरे गांव वाले के बोल दिया कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। तो पूरा गांव वाला आया, बाँसता सब डंटा उंटा काटला ही चला है कि आगे देखा, जैसे देखा कि गांव वाला आ रहा है तो ससुआ रोक लिया, ठीक है, आँखियाँ बंद कर लिया कस के, कटकटाई के, खोलो कितना ना खोले। तो देखा कि जब तो मर चुका है, उठाया राम नाम। अब उसकी पत्नी रो रही है क्या, अरे नहीं मरा है, इसको है छोड़ दो, ये जिंदा है। तो बोला कि सदमा में चल गई है। कोई हटाते से, अरे हमसे कोई सदमा उदमा बनाएगा, ये जल जाएगा, जिंदा जल जाएगा, ये मरा नहीं है। वो बेचारी टेंशन में तो जिंदे निपटा देगा यार, हम गए काम से। तो बेचारी चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है, अरे नहीं मरा है, मरल नहीं है, ये नाटक कैले है तो बोला कि ना देखिए ये पगला गई है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा भारी दुख पड़ गया इनको यहाँ से ले जाओ। 2-4 को टांग के पहुँचा दिया तो घर के अंदर, और उनका टांग के टांगले लेके जा रहा है उन्हें नदी पर आग लगाने, लकड़ी तकड़ी पूरा ले जाके बोझ के उस पर रख दिया गया। भगवान जी जो पंडा के रूप में थे, वो कान में जाके बोलते हैं कि अरे हम बैकुंठ धाम से आए हैं, हम भगवान हैं। तो बोलते हैं भगवान जी अब तो हमको बचा लेंगे। आँखें खोलता तो देखते पंडा, अरे तू ही मरल है अब यही तो तू ही है, कोई भगवान नहीं है तू। भगवान जी बोले कितना नीचड़ कंजूस है, भगवान है, हम बोल भी रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से बोलते हैं कि अरे हम भगवान हैं, तुमको जो मांगना है तुम मांगो ना, पूरा संसार तुमको दे देंगे। बड़ा तू हमको खुश किया है, बड़ा पीछे पीछे भगाया तुम हमको, हम खुश हो गए। तो बोलते कि नहीं, अगर देना ही है कुछ तो ढेलवा के मुक्त कर दीजिए, भागे यहाँ से, ढेला माफ़ कर दीजिए, जाइए यहाँ से, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो भगवान जी सोच में पड़ गए, कहाँ से प्राप्त होते हैं ऐसे ऐसे मनुष्य जिसको हम पूरा संसार देने के लिए तैयार हैं, और वो क्या कर रहा है, एक ढेला के लिए व्याकुल हो रहा है। ठीक है, उसका पुत्र आया कफन लेकर, 12 मीटर कफन लेकर, वो 6 सेंटीमीटर 6-7 फीट का होगा, तो आधा मतलब कि कपड़ा लग सकता था। तो दानचंद पिटाएगा यहाँ पर, ठीक है, और बेटा कूटेगा उसको। तो दानचंद को जैसे ही 12-13 मीटर का कफन उड़ाया जाता है, 12-13 फीट का जो भी होता है, तो दानचंद अंदर से बोलता है कि बेटा सुन, आधा से ही काम चला ले, काट दे, आधा रख ले, तू मरेगा तेरे को भी काम आएगा जो कफन है वो आधा हमारे ऊपर डाल दे और आधा समेट के रख दे, कपड़ा थोड़ा ना खराब होगा, तू मरेगा तो तुमको भी काम आएगा। देखते अरे ये जिंदा है जी, मार 2-3 थप्पड़, पेट पर लादा घर, तब लकड़ी उठाओ फिर से घर लेके चलो, अगला मरेगा तो काम आएगा इस तरह से कोई नीचड़ कंजूस होता है। बात समझ में? कंजूसी भी करो यार, उतना जितना चल सके, इतना भी कंजूस मत बनो जिससे लोग तुमको धिक्कार दे। ठीक है, कहानी कैसा लगा? थैंक यू।